बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 की इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करने चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर चैप्टर का इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है, उसमें उसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो इसमें जो है ये डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेना एक दफ़ा। और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन है कि एक एटम कैसे 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आखिरी शेल में जो है वो कंप्लीट कर सकता है। तो ये 3 तरीके लिखे हुए हैं, तो ये भी आपने एज आ शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है केमिकल बॉन्ड, इसमें आपने केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन करनी है। ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन ये वाली करनी है, ये ज़्यादा जो है वो डिटेल में लिखी हुई है। इसी तरह डुप्लेट रूल की डेफिनेशन आप ये वाली भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो इसमें बॉन्डिंग रिएक्शन की डेफिनेशन करनी है, और ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड के आपने चारों के नाम जो हैं ये याद कर लेने हैं। ये चारों एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। उसके बाद आयनिक बॉन्ड की बात करें तो इसमें इसकी डेफिनेशन आपने करनी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद जो है ये आपने इसकी एग्जाम्पल कर लेनी है, ये वाली डॉट क्रॉस फार्मूले वाली। नेक्स्ट हमारे पास है आयनिक कंपाउंड्स, इसकी आपने डेफिनेशन करनी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास है टेस्ट योर सेल्फ 4.1, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 करना है, बाकी आपने जो है वो स्किप कर देने हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड, तो इसमें आपने कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद इसकी टाइप्स पे अगर आएँ तो ये टाइप्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की आपने डेफिनेशन करनी है और उसकी एग्जांपल कर लेनी है साथ आपने। और इस तरह यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन है, ये भी आपने लाजमी करनी है। इस तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड में डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन कर लें और आपने इसकी एग्जांपल करनी है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और आपने इसकी एग्जांपल करनी है। ये एग्जांपल जो है ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा भी आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसमें आपने ये डोनर की डेफिनेशन करनी है और एक्सेप्टर की डेफिनेशन करनी है। इसी तरह ये लोन पेयर की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह ये जो एग्जांपल है ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है, तो ये आपने एज आ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी तैयार करनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, तो इसमें आपने नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन कर लेनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसी तरह प्योर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, ये भी आपने एज आ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास जो है ये पोलर कंपाउंड्स की डेफिनेशन है, ये आपने करनी है, साथ आपने कोई एग्जांपल एक कर लेनी है इसकी, जैसे वाटर की है। और उसके बाद जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये जो है वो नेचर में जो है वो पोलर कंपाउंड्स क्यों होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका जो लास्ट 3 लाइंस हैं ये आंसर दिया हुआ है कि ये जो बॉन्ड्स बनते हैं ये आयनिक बॉन्ड्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद टेस्ट योर सेल्फ 4.2 की बात करें, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है और क्वेश्चन नंबर 12 करना है। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आपने जो है वो स्किप कर देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड, इसमें आपने मेटालिक बॉन्ड की जो है वो डेफिनेशन कर लेनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास टॉपिक है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इसमें आपने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद सब हेडिंग है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें आपने ये वंडर वाल फोर्सेस की डेफिनेशन करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद जो है ये आपके पास लास्ट में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की डेफिनेशन है, ये भी आपने ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन करनी है और साथ इसकी ये एग्जांपल करने वाटर मॉलिक्यूल की, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद जो है हमारे पास जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से क्यों ज़्यादा होता है। तो ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन ये भी है सेकंड पैराग्राफ से कि जो आइस है ये जो है वो वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करती तैरती है। तो ये भी आपने लाजमी करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। टेस्ट योर सेल्फ 4.3 ये आपने स्किप करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, तो इसमें आयनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो आपने इसकी जो है ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये एज शॉर्ट क्वेश्चन कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी हैं। और उसके बाद हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड हैं,
इनकी भी आपने प्रॉपर्टीज़ जो है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी तैयार करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। इसमें आपने पॉली स्केल की डेफिनेशन कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास टॉपिक है मेटल्स। तो मेटल्स का ये जो है ये प्रॉपर्टीज़ इम्पोर्टेंट है, ख़ासतौर पे ये आ जाता है कि अवेलेबिलिटी से क्या मुराद है, तो ये सेकंड वाली करनी है आपने लाजमी। और ये जो फिफ्थ तो इसकी प्रॉपर्टी ये भी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है कि मेटल जो है ये अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये वाले भी जो है ये प्रॉपर्टी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है। उसके बाद आपके पास है टेस्ट योर सेल्फ 4.4। इसमें आपने फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, बाकी आपने जो है वो स्किप कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे है जी सिंथेटिक एडहेसिव। इसमें एपॉक्सी एडहेसिव की डेफिनेशन आ जाती है, लास्ट में लिखी हुई है, ये आपने करनी है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें इसके यूज़ आ जाते हैं एपॉक्सी एडहेसिव के, तो ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ये भी आपने लाजमी करने हैं। तो ये थे चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें आपने MCQs करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं। मोस्टली केमिस्ट्री के जो MCQs हैं वो एक्सरसाइज वाले ही आते हैं, ये आपने सारे करने हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 11 करना है, क्वेश्चन नंबर 12 करना है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17, मतलब 10 से ऑनवर्ड सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। उनमें से बहुत सारे हम एक्सरसाइज में आज पहले ही जो है मैंने आपको मेंशन कर दी हैं, और बाकी जो नहीं होंगे वो आपने एक दफ़ा देख लेने हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।